Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Study with IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के करंट अफेयर, जो कि मंथली करंट अफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम, PSI एग्ज़ाम, RS एग्ज़ाम सभी के लिए, क्योंकि राजस्थान क्रोनोलॉजी से ये क्वेश्चन बने हैं मैंने खुद ने, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D। इसे आप जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है, ठीक है। राजस्थान कल्चर के लिए तो मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आज क्या है कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि आप करंट अफेयर के लिए भी क्वेश्चन लेके आओ, क्योंकि जब मैं राजस्थान कल्चर्स के लिए क्वेश्चन लेके आया तो जो एग्ज़ाम हुए थे जमादार वाले, और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन हूबहू आ गए। इसलिए बच्चों ने कमेंट किया कि आप सर करंट अफेयर के लिए क्लास लेके आओ। तो मैंने खूब किताबें पढ़ के मैंने करंट अफेयर बनाया है, जो हाल ही में जो करंट अफेयर का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैंने करंट अफेयर को टाइप किया और शेड्यूल किया है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। ये पूछा। अब देखो ट्रेंड इस हिसाब से बने मैंने क्वेश्चन, जो कि जहाँ हाल ही में जमादार का जो एग्ज़ाम हुआ है दिनेश बोर्ड का, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाए। उसमें क्या पूछा था, जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तब आप ध्यान से ये पढ़ा करो कि कौन सा सही है या नहीं है। क्यों कुछ लोग क्या करते हैं, इतना ही पढ़े, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का संबंध है, इतना ही पढ़ते हैं, ये पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, पहले ही टिक कर देते हैं सही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या यहाँ गलत हो जाता। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, आराम से रिलैक्स होकर माइंड से पढ़ना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। आप ऐसे ये एक हैबिट बना लो या आदत बना लो, कौन सा सही है या नहीं इस पर क्या टिक कर दो, ऐसे गोला कर दो, ठीक है। इसमें सही नहीं पूछा है। तो अब ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन, आयोजन अवधि 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025। दूसरा ऑप्शन, उद्घाटन समारोह उमेद स्टेडियम जोधपुर, शुभंकर उस्मा और पानी। आयोजन स्थल राजस्थान के 7 शहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, उद्घाटन समारोह उमेद स्टेडियम जोधपुर, ये संबंध सही नहीं है। और इसके बारे में बाकी वाले सारे ऑप्शन सही। अब ये याद कर लो इसका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कब हुआ, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। इसके शुभांकर क्या है, उस्मा और पानी, ठीक है। और उसके बाद में ये कहाँ इसका आयोजन कितने शहरों में हो रहा है, राजस्थान के 7 शहरों में हो रहा है। ऐसे आपको क्वेश्चन को ट्रैकल करना पड़ेगा न्यू ट्रेंड के अनुसार, अधीनस्थ बोर्ड और RPSC के। क्योंकि पहले तो क्या है, सीधा पूछते थे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हाल ही में कब शुरू हुआ। अब क्या है कि न्यू ट्रेंड बोल दिया। अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है मिस्टर आलोक राज, उन्होंने बोला है कि अब वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे नहीं, या तो कथन निष्कर्ष वाले आएंगे। जो कथन निष्कर्ष वाले मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपके लिए कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल का ये नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 3D एनिमेशन। सेकंड क्वेश्चन, ये देखना आप, क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में आएंगे आपके थर्ड ग्रेड में। और जो RS एग्ज़ाम होगा और PSI एग्ज़ाम होगा, देखना मैं स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा आपको, ठीक है। भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजन T20 विश्व कप का खिताब किसे हराकर जीता है। ये स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल तीनों का मिश्रण है, ठीक है। करंट अफेयर मैंने तीनों के क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो देखो, भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित T20 विश्व कप का खिताब किसे हराकर जीता है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। क्या होगा, नेपाल, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे चैनल पर आप न्यू हो तो इसे आप जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D। हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के होम मिनिस्टर प्रधान तेलंगाना के होम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान 24 नवंबर 2025 को राजस्थान
कि किस लोकसभा सीट से संसद बने? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। अब देखो ये रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है और कैसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखना ये क्वेश्चन आएगा 98.99% ये क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये विधानसभा से आया हुआ है, विधानसभा से डायरेक्ट उठाया। मैंने भी ये राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से ही उठाया है। विधानसभा यानी कि हाँ, विधानसभा की वेबसाइट से ही उठाया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी विथ IQIP3D हमारे चैनल का नाम है, इसे आप जल्दी से शेयर कर लो। ये वाला क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होंगे PSI सेकेंड ग्रेड RPSC उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2025 G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में होने वाले कौन सा G20 शिखर सम्मेलन था, ठीक है। अब ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में किस महाद्वीप में हुआ, तो उत्तर आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अगर ऐसे हिसाब से क्वेश्चन पूछे ना कौन सा हुआ था, तो आप देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा शिखर सम्मेलन हाल ही में अफ्रीका में हुआ, तो ये भी याद रखना। G20 शिखर सम्मेलन कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ये भी याद रखना कौन सा हुआ। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन हुआ हाल ही में, जोहान्सबर्ग, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप इसे जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपके अन्य दोस्तों तक ये क्लास पहुंचाओ क्योंकि इसमें हूबहू एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। देखना आप, पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 29 से 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। 58वां, 59वां, 60वां, 61वां। अब देखो अगर देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अगर 1/3 नेगेटिव है, अब थर्ड ग्रेड में तो क्या है 1/3 नेगेटिव। अगर आपको इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ही आना, PSI एग्ज़ाम में भी छोड़ के आना। अगर आपको 2 एलिमिनेट करने आ गए, 2 क्वेश्चन आपने काट दिए, 2 ऑप्शन आपने काट दिए, अगर 2 में आप में रिस्क है तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको चारों ही नहीं आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही अच्छा है क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। अगर 1/3 नेगेटिव के अंदर अगर आप 10 क्वेश्चन भी गलत करते हो ना तो आप सीधा के सीधे एग्ज़ाम या रेस से सीधे बाहर हो जाते हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 58वां, 59वां, 60वां, 61वां। पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक का अखिल भारतीय सम्मेलन 29-30 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया, कौन सा आयोजित किया गया था, ठीक है। ये नंबर पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 की सूची में भारत ने लगातार कौन सी बार पहला स्थान प्राप्त किया है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 की सूची में भारत ने लगातार कौन सी बार पहला स्थान प्राप्त किया है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 11वीं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP3D। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये इंटरनेशनल करंट, ये नेशनल करंट हो गया, ठीक है। ये PSI और SI एग्ज़ाम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, सेकेंड ग्रेड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे थर्ड ग्रेड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि नेशनल तक तो आ ही सकता है, ठीक है। 18वीं अब हाल ही में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में विधानसभा किस विधानसभा में चुनाव हुए थे, तो अब उत्तर हो जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव। तो ऐसे भी पूछे कौन से हुए, 18वीं, ठीक है, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा नहीं है, फिर से देखो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही सही नहीं है पूछा है, ठीक है। यह आप ध्यान रखना, इस पर गोला लगा दो, ठीक है। नहीं है, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, पहला ऑप्शन। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने सर्वाधिक 85 सीटें जीत कर हासिल की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये डी वाला, नहीं है, बाकी सब ऑप्शन है, आप अभी से रट लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइप कर दिया, कल बोलूँगा उसे टाइपर्स को कि थोड़ा छोटा टाइप करे, ठीक है, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा रखे। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में भागीदारी राज्य श्रेणी के प्रदत्त पुरस्कार में कौन सा युग्म असंगत है? 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कौन सा भारत की कौन सी राज्य श्रेणी प्रदत्त पुरस्कार कौन सा युग्म असंगत है? अब देखो ये असंगत पूछ लिया, तो इसका राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है, बिहार ने रजत पदक जीता है, उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है, विशेष प्रशासन ने झारखंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सही नहीं है। बाकी सब देखो गोल्ड किसने जीता है? अब ये याद रखना, राजस्थान वाले, अब थर्ड ग्रेड वाले बिल्कुल ही याद रखना। हाल ही में राजस्थान को कोई पुरस्कार मिला है जो कि गोल्डन श्रेणी के अंदर मिला है, ठीक है, जो कि राजस्थान को पुरस्कार मिला है जो गोल्डन के अंदर मिला है, बिहार को मिला है जो रजत पदक के अंदर मिला है या सिल्वर के अंदर, और उत्तर प्रदेश को मिला है कांस्य के अंदर। ये याद रखना, ठीक है, ये वाली ट्रिक भी याद रख लेना। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अयोध्या जन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर 2025 को फहराई गई ध्वजा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? 10 फुट ऊंची 20 फुट ऊंची समकोण त्रिभुजाकार ध्वजा है। ओम अंकित सूर्य की छवि है। कशीदाधार वृक्ष की छवि है। उपयुक्त सभी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाए उपयुक्त सभी। देखो अब कहीं पर भी आपको उपयुक्त सभी मिल जाए ना कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो वो 99% सही होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में शेरडा वन 31.468 हेक्टेयर क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? अब ये क्वेश्चन देखो, ये इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंटल पोर्शन से, तो आप इसको सुपरस्टार लगा लो। ये क्वेश्चन PSI में एग्जाम के देखने मिलेगा, RS के अंदर देखने का मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम। सर्वोच्च न्यायालय में किस राज्य ने सारडा वन के इतने हेक्टेयर क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए कल्चर पर मैं लगा रहा हूँ, स्लॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा? अब ये देखो, ये करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा? व्यास पंचायत, व्यास भारत, व्यास सर्व, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित या मिशेल बैचलेट किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है? चिली, मैक्सिको, अर्जेंटीना, होंडुरास। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिली। अब देखो RS के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन टपकते हैं सीधे, जिसको आता है जिसको नहीं आता है उसको नहीं आता, क्योंकि एक बार ही आपने पढ़ लिया ना थोड़ा सा भी, तो आपके दिमाग के अंदर वो ना सेव हो जाए, पिक्टोग्राफी मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाता है। फिर आपको सुना हुआ है तो भी आप याद कर थोड़ा भी टिक कर सकते हो, ठीक है। भारतीय नौसेना के सबसे लंबे लाइव फायरिंग अभ्यास जलावतरण 6 नवंबर 2025 को किस जहाज पर किया गया? INS विक्रांत, INS इम्फाल, INS विक्रमादित्य, INS निरीक्षक। तो इसका उत्तर हो जाएगा INS इम्फाल। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है RPSC एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। अभी कार्रवाई करे, वर्तमान की रक्षा करे और भविष्य की सुरक्षा करे। यह क्वेश्चन है। 8 से 24 नवंबर 2025 को किस रूप में मनाया गया? विश्व
रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 2025, सामाजिक सद्भावना अभियान सप्ताह 2025, राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह 2025, विश्व आतंकवाद विरोधी सप्ताह 2025। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व रोगाणु विरोधी जागरूकता 2025। ये आरपीसी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पीएसआई एग्ज़ाम जो होने वाला है, यानी कि एसआई एग्ज़ाम जो उप निरीक्षक एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे सुपर स्टार लगा लो। काश कब होगा? 8 से 24 नवंबर को मनाया गया। कौन सा? विश्व रोगाणु प्रतिरोध जागरूकता दिवस। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का कौन सा संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में संपन्न हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 8वां, 9वां, 10वां, 11। ये राजस्थान वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 3rd ग्रेड एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। भारत और ब्रिटेन का संयुक्त राष्ट्रीय अभ्यास, जिसका नाम क्या है? अजय वॉरियर 25। ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो आप उत्तर बताओगे भारत और ब्रिटेन के बीच। ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सा अभ्यास हुआ, नाम क्या था? अजय वॉरियर 25। कौन सा संस्करण था? तो उत्तर हो जाएगा 8वां, 9वां, 10वां, 11। उत्तर हो जाएगा 8वां, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब वापस चलो, एक बार वापस क्या है कि जल्दी जल्दी वापस डीप रिविजन कर लेते हैं। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इम्पोर्टेंट बात के बारे में, ठीक है। थोड़ा वाइट बैकग्राउंड चाहिएगा मुझे, ब्लैक बैकग्राउंड चाहिएगा, ठीक है। ये लो। अरे भाई, मार कर इधर आ जाए यार। देखो, अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड का एक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। आरपीएससी ने भी अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके अंदर बता दिया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखो, एक तो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एग्ज़ाम होगा, वो होगा आप एलडीसी का, एक होगा लैब असिस्टेंट का, एक होगा वुमेन सुपरवाइज़र का, एक होगा राजस्थान पीएसआई वाला, ठीक है। अब देखो, इस एलडीसी और लैब असिस्टेंट के लिए तो क्या है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें जीके जीएस का होता है फर्स्ट पेपर एलडीसी में। उसके बाद में दूसरा पेपर होता है, सब्जेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो अब जो मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ ना, वो आपके जीके के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैब असिस्टेंट में भी क्या होगा कि पहला पेपर होगा जो जीके जीएस का होगा, दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट वाला होगा। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होंगे दूसरे पेपर के अंदर। तो पहले पेपर तो जीके जीएस का होगा, इसलिए आपको जीके जीएस करंट अफेयर तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके बाद वुमेन सुपरवाइज़र का, उसमें शायद एक ही एग्ज़ाम होता है। उसमें जीके जीएस तो सब में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करंट अफेयर भी आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर तो कोर एग्ज़ाम का कोर है, ठीक है, ऐसे मान लो। पीएसआई एग्ज़ाम, उसके लिए इसमें भी क्या है कि 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो जीके जीएस वाला होगा, एक हिंदी वाला। पहले हिंदी वाला होगा, उसके बाद जीके जीएस वाला होगा। आरपीएससी ने तो अब डिसाइड कर लिया है कि जो 40% लेके आएगा ना, उसको ही नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो 40% क्राइटेरिया पार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के 40% ही नहीं आ रहे। क्योंकि अभी जो हाल ही में पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें सिर्फ 6 लोग ही पास हुए हैं। सिर्फ सोचो, 6 लोग ही पास हुए। क्यों पास हुए? क्योंकि एक तो पेपर लेंथी था, क्योंकि वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए। जहाँ तक जितने क्वेश्चन थे ना, वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए और खुले भी नहीं भर पाए। कुछ लोग तो ऐसे ही बाहर हो रहे हैं, क्योंकि 5th ऑप्शन लोग भरते ही नहीं है। जो एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि जो ओमआर सीट होती है ना, उसमें क्या है कि अब 5 ऑप्शन आने लगे। 4 तो ए बी सी डी हो जाते, 5 ऑप्शन अगर आपको नहीं आता है ना, तो भरना है। अगर आप 10 गोलों से ज़्यादा अगर आप नहीं भरते हैं ना, तो आपको सीधा एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाता है। आप
उसमें कंपटीशन के लेवल में आते ही नहीं हो, ठीक है, सीधा ही बाहर हो जाते हो। तो ध्यान रखना, इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर कोई अदर स्टेट वाला इसे देख रहा है ना, तो राजस्थान के लिए एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो इसका बहुत ध्यान रखना पीएसआई वाले, क्योंकि पीएसआई में क्या है कि ज़्यादातर लोग यूपीएससी वाले आएंगे, सिविल सर्विस वाले आएंगे, आरएस वाले आएंगे, वही एग्ज़ाम देंगे, और कोई हो तो वो भी एग्ज़ाम देगा। तो आप ऐसे करना, इस फिफ्थ ऑप्शन का ध्यान रखना, 1 2 3 4 और ये 5, ये देखो, ये 1 2 3 4 यहाँ तक तो ठीक है। ये आएगा फिफ्थ ऑप्शन, यहाँ आपको भरना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल, यानी कि ओएमआर सीट में सारे गोले भरने हैं, कोई भी खाली नहीं छोड़ना है। कुल मिलाकर यही इसका निष्कर्ष है, ठीक है। तो चलो मैं आपको जल्दी से वापस ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ राजस्थान करंट अफेयर के लिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो, तो आपको मेहनत अच्छी लगी तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आता रहूँगा। हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो वापस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम वस्तुनिष्ठ पर्सन करंट अफेयर 2025। हालांकि 2026 चल रहा है, लेकिन ये 2025 वाला करंट अफेयर है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो गया उसमें 2025 का ही पूछा जाएगा, 26 का कम ही चांस है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्घाटन समारोह उमेद स्टेडियम जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित T20 विश्व कप का खिताब किसे हराकर जीता? भारत ने जीत या किसे हराकर जीता है? उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी पिक्टोग्राफी मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाएगा। तेलंगाना के होम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान 24 नवंबर 2025 को राजस्थान के किस लोकसभा सीट से सांसद बने? तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर। 2025 G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में होने वाला कौन सा G20 शिखर सम्मेलन था? यानी कि हो गया G20 शिखर सम्मेलन, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, इसका नाम था, कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हुआ। G20 शिखर सम्मेलन कौन सा था? पहला। तो हो जाएगा फर्स्ट। पुलिस महानिदेशक या उप निरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन, अब यह पीएससी एग्जाम वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन है। आरएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी एक पोस्ट होती है DYSP, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या नाम है? DYSP। रुको थोड़ा, क्या नाम है? जो एक पोस्ट होती है उसमें होता है DYSP। इसकी फुल फॉर्म है डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल होता नहीं, इसमें सीधा ही ले लेते हैं एग्ज़ाम दो, पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, और सीधा DYSP, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जिसका फिजिकल अच्छा नहीं है तो वो सीधा का सीधा आरएस के थ्रू आप DYSP, अगर किसी का खाकी का वर्दी वाला स्टार वाला सपना है तो आप सीधा बिना फिजिकल के लिए यहाँ पर आ सकते हो DYSP के थ्रू, ठीक है। इस पोस्ट के थ्रू आपको प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा,
फिर आप इसमें क्या है, मेंस देने के इंटरव्यू देने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं, उस समय आप सबसे ऊपर आप DYSP रख देना, ठीक है। DYSP, फिर SDM, फिर तहसीलदार, फिर RTO, ऐसे 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 रख देना, TDR, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर सबऑर्डिनेट सर्विस ऐसे रख देना। अगर आपको अच्छे नंबर है DYSP तो आपको सीधा का सीधा DYSP मिल जाएगा, ठीक है, वरना आप SDM रख सकते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 60वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 सूची में भारत ने लगातार कौन सी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11वीं। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 85 सीट पर हासिल की है, भाजपा ने 85 सीट पर जीत हासिल की है, ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है। 44वें याद रखना, डेटा याद रखना, 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की भागीदारी राज्य श्रेणी के प्रदत्त पुरस्कार में कौन सा युग्म असंगत यानी कि गलत है? तो उत्तर हो जाएगा झारखंड, विशेष प्रसंग झारखंड। अब मैं सीधा उत्तर ही बताऊंगा आपको, ठीक है। अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 25 नवंबर 2025 को फहराई गई ध्वजा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछा इसमें। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में सारंडा वन, जो कि 31,468 हेक्टेयर के वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ये PSI वालों, SI वालों, RS वालों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। RPSC वालों आपके लिए तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका उत्तर हो जाएगा B, यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना को किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा D, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विश्व विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित मिशेल बैचलेट किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? चिली, मैक्सिको, अर्जेंटीना, होंडुरास। इसका उत्तर हो जाएगा A, यानी कि चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के सबसे लंबे लाइव फायरिंग अभ्यास जलावतरण 6 नवंबर 2025 को किस जहाज पर किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा B, INS इम्फाल। सॉरी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कार्रवाई करें
वर्तमान की रक्षा करे, भविष्य की सुरक्षा करे, ये थीम है। ठीक है, ये किसकी है? 8 से 24 नवंबर 2025 को किस रूप में मनाया गया? ये मतलब किसकी थीम है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह 2025। अब आप ऐसे करना, इंटरनेट पर सामाजिक सद्भावना अभियान 2025 की थीम सर्च कर लेना, राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह 2025 की थीम सर्च कर लेना, विश्व आतंकवाद विरोधी सप्ताह 2025 की थीम भी आप सर्च कर लेना। ठीक है, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का कौन सा संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कौन सा संस्करण बीकानेर में संपन्न हुआ अजय वॉरियर 25 का? तो उत्तर हो जाएगा यही, यानी कि 8वां संस्करण। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी, करंट अफेयर का लेवल कैसा था, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। अगर आपको करंट अफेयर के लिए ऐसा ही लेवल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP 3D, इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कौन सी क्लास आ रही है, किस टॉपिक पर आ रही है। इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी ये भी बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।